दोस्तों एक अच्छा इन्वेस्टर, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक अच्छा ट्रेडर, चाहे वो पोजीशनल ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो या डे ट्रेडर हो, आपको पता है वो जब वो चार्ट्स को एनालाइज करता है तो सबसे पहले चार्ट्स पे क्या देखता है? वो चार्ट्स पे ट्रेंड को देखता है। दोस्तों द स्मार्ट मनी, बिग प्लेयर्स, दे डिसाइड्स द ट्रेंड। वो ट्रेंड एक बार शुरू हो जाता है तो इजीली रिवर्स नहीं होता। वी जस्ट हैव टू फॉलो द ट्रेंड और उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। इसीलिए दोस्तों ट्रेंड को एनालाइज करना फर्स्ट स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, चाहे 5 मिनट का चार्ट एनालाइज कर रहे हो, चाहे डेली चार्ट को देख रहे हो या वीकली चार्ट को देख रहे हो, हर एक चार्ट पे ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड एनालिसिस को समझने से पहले हमें उसके दो कंपोनेंट्स टॉप और बॉटम के बारे में पता होना चाहिए। आइए टॉप और बॉटम के कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक स्टॉक का प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप पॉइंट ए को देखें तो स्टॉक यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है। सेम बी और सी पॉइंट पे भी हो रहा है। जिस टर्निंग पॉइंट पे स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स होता है और वो माउंटेन पीक की तरह दिखती है, उसे टॉप बोला जाता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल में ए, बी और सी पॉइंट्स को टॉप्स बोला जाएगा। अगर आप पॉइंट ई को देखें तो स्टॉक नीचे जाने के बाद ऊपर की तरफ रिवर्सल ले रहा है। एफ और जी पॉइंट्स पे भी ऐसा ही सिमिलर हो रहा है। ई, एफ और जी पॉइंट्स को बॉटम्स बोला जाएगा। यानी कि स्टॉक जहां ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स होता है उसे टॉप बोला जाता है और जहां नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स होता है उस टर्निंग पॉइंट को बॉटम बोला जाता है। दोस्तों टॉप्स की शेप माउंटेन पीक्स की तरह होती है, यानी कि जैसे एक माउंटेन की चोटी होती है उस तरह की शेप होती है। और बॉटम्स की जो शेप होती है वो ट्रेंच की तरह दिखती है, यानी कि खाई की तरह दिखती है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो जो टॉप्स हैं ए, बी, सी, वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर प्राइस लेवल्स पे बन रहे हैं और ऐसा ही बॉटम्स के साथ भी हो रहा है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। टॉप्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे भी बन सकते हैं और सिमिलरली बॉटम्स भी ऊपर नीचे बन सकते हैं। दोस्तों आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे आप बहुत क्लियरली टॉप्स को देख पा रहे हैं और बॉटम्स को देख पा रहे हैं। टॉप्स पे स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स हो रहा है और बॉटम्स में स्टॉक प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले रहा है। इस एग्जाम्पल में आपको दो टॉप्स दिख रहे हैं। यहाँ पर टॉप्स दोनों सेम लेवल पे नहीं है। अगर आप दूसरे टॉप बी को पहले टॉप ए से कंपेयर करेंगे तो बी हायर लेवल पे बन रहा है, इसलिए हम बी को हायर टॉप बोलेंगे। इस एग्जाम्पल में आप दूसरे टॉप बी को अगर ए टॉप से कंपेयर करेंगे तो जो बी है वो लोअर लेवल पे बन रहा है, इसलिए इसको लोअर टॉप बोला जाएगा। ये आपको बताता है कि अगर आपको किसी भी टॉप को लोअर या हायर टॉप डिफाइन करना है तो आपको प्रीवियस टॉप से कंपेयर करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और आप देख सकते हैं कि हायर टॉप्स चार्ट्स पे किस तरह से बनते हैं। सेम चार्ट पे आपको लोअर टॉप्स बनते हुए भी दिख जाएंगे। अभी तक हम टॉप की बात कर रहे थे। हमने देखा कि टॉप सेम लेवल पे किस तरह से दिखते हैं, हाई टॉप कैसे बनता है, लो टॉप किस तरह से दिखता है। दोस्तों कुछ देर पहले हमने बॉटम्स की डेफिनेशन को देखा। बॉटम वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स करता है। इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे सेम लेवल पे बॉटम बन रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो बॉटम्स सेम लेवल पे नहीं बन रहे। सी और डी पॉइंट पे दो बॉटम्स बन रहे हैं। दूसरा बॉटम जो डी पॉइंट पे बन रहा है वो सी पॉइंट से हायर लेवल पे बन रहा है, इसीलिए डी को हायर बॉटम बोला जाएगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखें तो दो बॉटम्स बन रहे हैं, सी एंड डी। बट अगर आप D को C से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो D वाला बॉटम है वो C से लोअर लेवल पे बन रहा है, इसलिए हम D को लोअर बॉटम बोलेंगे। दोस्तों इन एग्जाम्पल से हमने ये देख लिया कि बॉटम सेम लेवल पे किस तरह से बनते हैं, लोअर बॉटम किस तरह से दिखता है और हायर बॉटम की डेफिनेशन क्या होती है। अब आपने टॉप्स और बॉटम के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। आप अपने चॉइस का कोई भी स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए, उसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स कहाँ बन रहे हैं। ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स कहाँ बन रहे हैं। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको आगे बहुत फ़ायदा देने वाली है।
स्टॉक का प्राइस 3 डायरेक्शन में जा सकता है, या तो वो ऊपर जा सकता है, या वो नीचे जाएगा, या फिर वो एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट करेगा। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो अप ट्रेंड में है। जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है। और जब वो किसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता है तो वो एक साइडवेज ट्रेंड में होता है। आपने देखा 3 तरह के ट्रेंड्स पॉसिबल हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। आइए पहले अप ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट दी गई है जिसको हम एनालाइज करेंगे। ये स्टॉक 100 रुपये से 600 रुपये तक गया, बट एक सिंगल लाइन में नहीं गया। इस स्टॉक का प्राइस वेव्स की शेप में राइज किया है। जो वेव्स इस स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके जा रही हैं उनको इम्पल्स वेव्स बोला जाता है, और वो वेव्स जिनमें स्टॉक प्राइस करेक्ट हो रहा है उनको करेक्टिव वेव्स बोला जाता है। इम्पल्सिव वेव में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है और करेक्टिव वेव में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करेंगे, आप इस वेव स्ट्रक्चर के टॉप्स को देखिए। सारे के सारे टॉप्स हायर टॉप्स बना रहे हैं। हर सक्सेसिव टॉप पिछले टॉप से हायर लेवल पे बन रहा है। अगर आप बॉटम्स को देखें, वो भी सिमिलर पैटर्न बना रहे हैं। हर सक्सेसिव बॉटम पिछले बॉटम से हायर लेवल पे बन रहा है। कुछ इस तरह के पैटर्न में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाता हुआ ये स्टॉक 100 रुपीज़ से 600 रुपीज़ तक गया। दोस्तों, 2 स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का, इसी को अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बोला जाता है। इम्पल्स वेव में स्टॉक ऊपर जाता है हैवी बाइंग की वजह से, और करेक्टिव वेव में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है। और सारी की सारी इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव से बड़ी होती है। आइए दोस्तों, एक एग्जांपल से देखते हैं कि अप ट्रेंड की शुरुआत किस तरह से होती है, किस तरह वो डेवलप होता है और किस तरह से वो ख़त्म होता है। दोस्तों, एक स्टॉक करेक्ट होते होते 100 रुपये का पहुंच गया और वहाँ से उसने राइज करना शुरू किया। 100 रुपीज़ से वो स्टॉक 150 रुपये तक चला गया बाइंग की वजह से। वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आई और वो स्टॉक गिरता हुआ 120 रुपये तक चला गया। अगेन वहाँ पे कुछ और बाइंग आई, कुछ वैल्यू दिखी, बायर्स वहाँ पे एंटर हुए और 120 से ये स्टॉक चढ़ता हुआ 300 रुपये तक चला गया। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो वेव 120 से 300 रुपये तक जाती है वो पिछले टॉप को, यानी कि जो 150 रुपये का टॉप था उसको काट देती है, उसको क्रॉस कर देती है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो पहला बॉटम लगा था वो 100 रुपये पे लगा था। दूसरा बॉटम उस वेव की करेक्शन के बाद 120 रुपये पे लगा, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम वो स्टॉक करेक्ट हुआ तो पिछले बॉटम जो 100 रुपया था उसके नीचे नहीं गया, बट उससे पहले ही 120 रिवर्स हो गया। अगर आप टॉप देखें तो पहला टॉप 150 रुपये पे लगा था, जो दूसरा टॉप लगा वो 300 रुपये पे लगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो नेक्स्ट सक्सेसिव टॉप्स और बॉटम्स हैं वो हायर टॉप्स एंड बॉटम्स हैं, यानी कि पहला टॉप जो 150 रुपये पे लगा था, दूसरा टॉप 300 रुपये पे लगा। पहला बॉटम जो 100 रुपये पे लगा था, दूसरा टॉप 120 रुपये पे लगा। अब आप याद कीजिए अप ट्रेंड की डेफिनेशन जो हमने कुछ देर पहले देखी थी। अप ट्रेंड उस स्टॉक में लगता है जहाँ पे हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहे होते हैं। यहाँ पर वो डेफिनेशन पूरी की पूरी फिट बैठती है। पहला टॉप 50 रुपये 150 रुपये पे, दूसरा टॉप 300 रुपये पे, पहला बॉटम 100 रुपये पे, दूसरा बॉटम 120 रुपये पे। तो आप देखिए, जैसे ही इस स्टॉक ने 120 रुपये से 300 रुपये की वेव में इस प्राइस को, यानी कि 150 रुपये को, यानी कि पिछले टॉप को क्रॉस किया, ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया। दोस्तों, इसी तरह से जब भी आप किसी भी स्टॉक का चार्ट को देखेंगे, अगर आपको वहाँ पे हायर टॉप और हायर बॉटम का पैटर्न दिख रहा है, आप वहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, स्टॉक की मूवमेंट को वॉच करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस पॉइंट पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, फ्रॉम द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपको अपने चार्ट्स पे अप ट्रेंड का पैटर्न दिख जाएगा, आप सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि 300 रुपये से स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और वो स्टॉक गिरता हुआ 150 रुपये तक आ गया। 150 रुपये पे यहाँ पे सपोर्ट मिला, कुछ बाइंग आई और ये स्टॉक भागता हुआ 450 रुपये तक चला गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब जो बॉटम बना 150 रुपये का, वो पिछले बॉटम जो 120 रुपये था उसके ऊपर बना, यानी कि अभी तक इस स्टॉक में हायर बॉटम्स बना रहा है। वो जो लेटेस्ट टॉप बना है 450 रुपये का, वो पिछले टॉप यानी कि 300 रुपये से ऊपर बना है। अभी तक स्टॉक हायर टॉप्स बनाता जा रहा है।
₹450 थे, इस स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और ये ₹350 तक चला गया। ₹350 में यहाँ पे उसको कुछ सपोर्ट मिला, यहाँ पर बाइंग आई और ये स्टॉक ₹450 के हाई को काट के ₹500 तक पहुँच गया। वहाँ पे दोबारा इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई जो स्टॉक को नीचे ₹450 तक ले आई। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए आप, 350 और 450 दो बॉटम्स और बन रहे हैं और दोनों हायर बॉटम्स बन रहे हैं। कोई भी ऐसा बॉटम अभी तक नहीं बना जो पिछले बॉटम से नीचे बना हो। 450 से स्टॉक दोबारा चढ़ना शुरू हुआ, 550 तक चला गया। 550 से ये स्टॉक एकदम गिरा और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है दोस्तों। 550 से ये स्टॉक 300 तक चला गया। इस पूरी वेव में 550 से 300 तक जाते हुए इस स्टॉक ने जो हमारा पिछला बॉटम था ₹450 उसको क्रॉस कर दिया। दोस्तों अभी तक ये स्टॉक हायर बॉटम्स बनाता जा रहा था। आप देखिए पहला बॉटम ₹100 पे बना, दूसरा बॉटम ₹120 पे बना, तीसरा बॉटम ₹150 पे बना, फिर 350 पे बना, फिर 450 पे बना। लेकिन अब इस वेव की करेक्शन में जो 550 से ₹300 तक आई, यहाँ पर इस जगह पर इसने पुराने बॉटम को, यानी कि जो प्रीवियस बॉटम था, जो हायर बॉटम था, उसको तोड़ दिया। अब जो बॉटम बनेगा वो लोअर बॉटम बनेगा। दोस्तों जो अब ट्रेंड ₹150 से यहाँ पर शुरू हुआ था वो अब ट्रेंड यहाँ पे ₹450 पे ख़त्म हो गया। अकॉर्डिंग टू दी अप ट्रेंड डेफिनेशन, आपको अपने चार्ट पे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स जब तक दिखेंगे स्टॉक में अप ट्रेंड चलेगा, और जैसे ही स्टॉक में लोअर बॉटम बन जाएगा अप ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से अगर आप चार्ट पे देखिए तो पहला टॉप ₹150 पे बना था, दूसरा टॉप ₹300 पे बना, तीसरा टॉप ₹450 पे, फिर ₹500 पे, फिर ₹550 पे। अभी तक अप ट्रेंड में अगर आपने देखा हो तो हायर टॉप्स और हायर बॉटम का कंसेप्ट पूरी की पूरी तरह से इसमें फुलफिल हो रहा था। लेकिन जब स्टॉक 550 से ₹300 तक गया, यहाँ पर इसने प्रीवियस बॉटम को, जो हायर बॉटम था, उसको क्रॉस कर दिया और अब लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिया, इसलिए अप ट्रेंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इस पॉइंट पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस किया, ₹450 जो पुराना बॉटम था उसको क्रॉस किया, यहाँ पे अब ट्रेंड ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे अब आप बाइंग नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पे पुराना जो बाइंग आपने ₹150 पे किया था, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स वेव एंड करेक्टिव वेव। अगर आप पहली इम्पल्स वेव को देखें जो ₹100 से ₹150 तक गई, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ ₹50 का था। अब आप अगर करेक्टिव वेव देखें जो ₹150 से ₹120 तक आई, यहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ ₹30 का था। यानी कि जब प्राइस ऊपर गया इम्पल्स वेव की फॉर्म में तो वो ₹50 बढ़ा, और जब करेक्टिव वेव की फॉर्म में वो प्राइस नीचे गिरा तो सिर्फ ₹30 गिरा। अब आप नेक्स्ट इम्पल्स वेव देखिए ₹120 से ₹300 तक, यानी कि ₹180 का प्राइस इंक्रीज हुआ, और करेक्टिव वेव में प्राइस ₹150 गिरा। नेक्स्ट इम्पल्स वेव में प्राइस ₹300 चढ़ा और करेक्टिव वेव में प्राइस ₹100 गिरा। उसके बाद इम्पल्स वेव में प्राइस ₹150 चढ़ा और करेक्टिव वेव में ₹100 गिरा। नेक्स्ट इम्पल्स वेव में स्टॉक प्राइस ₹100 चढ़ा। दोस्तों ये क्लियरली आपको ये चीज़ बता रही है कि इम्पल्स वेव करेक्टिव वेव से बड़ी होती हैं अप ट्रेंड में, तभी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करता है। दोस्तों आपके सामने टाटा स्टील का वीकली चार्ट ओपन है, आइए इसकी प्राइस मूवमेंट को देखते हैं। यहाँ पर ₹19 पे इसका बॉटम लगा और ये प्राइस इंक्रीज करते हुए ₹24.66 तक चला गया। उसके बाद दोबारा इसमें कुछ करेक्शन आया, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई जो इसको ₹20 तक ले आई। अगेन बाइंग की वजह से ये स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ किया और ₹26 तक चला गया। उसके बाद दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आई और ये स्टॉक इस वेव में ₹20 तक दोबारा चला गया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, जो लोएस्ट बॉटम था वो ये वाला था, उसके बाद जो बॉटम बना वो हायर बॉटम बना, अगेन जो बॉटम बना
दैट वाज एट द सेम लेवल जो प्रीवियस बॉटम था, ये वाला। दोनों बॉटम सेम लेवल पे बने। अगर आप पहला टॉप देखें तो ये पहला टॉप था, दूसरा टॉप इसके हायर लेवल पे बना। दोस्तों अगर आप याद करें, हमारी अप ट्रेंड की जो डेफिनेशन थी हायर टॉप और हायर बॉटम की, वो यहाँ पे फुलफिल होती है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें माइंड में रखनी है। अगर आप दूसरे टॉप को देखें तो देखिए, जब उसने पहले टॉप को क्रॉस किया तो जो प्राइस मूवमेंट थी वो इतनी डिसाइसिव नहीं थी। आप इस कैंडल को देखिए, इसने पिछले हाई को क्रॉस करने की कोशिश की और उसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाया। इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी ये स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं गया। ये स्टॉक अप ट्रेंड में तब जाएगा जब ये डिसाइसिवली प्रीवियस दो टॉप्स को यहाँ पे इस सिचुएशन में ब्रेक करेगा। इट्स ए बुलिश कैंडल, जिस कैंडल ने प्रीवियस दो टॉप्स को ब्रेक किया। पहला टॉप ये था, दूसरा टॉप ये था, इन दो टॉप्स को ब्रेक किया और अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ चुका है। चलिए इसकी इंपल्स और करेक्टिव वेव्स को देखते हैं। दोस्तों स्टॉक की पहली इंपल्स वेव स्टॉक को 19 रुपये तक, स्टॉक को 24.5 रुपये तक लेके आई। उसके बाद जो करेक्टिव वेव आई वो स्टॉक को वापस 20 रुपये तक लेके गई। उसके बाद जो हमारे पास इंपल्स वेव आई वो 26 रुपये तक स्टॉक को ले गई। करेक्टिव वेव, नेक्स्ट करेक्टिव वेव जो स्टॉक में आई वो स्टॉक को दोबारा 20 रुपये तक ले आई। उसके बाद नेक्स्ट इंपल्स वेव स्टॉक के प्राइस को 20 रुपये से 34 रुपये तक ले गई। उसके बाद जो करेक्टिव वेव आई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो 34 रुपये तक स्टॉक को 28 रुपये तक ले आई। नेक्स्ट इंपल्स वेव इस स्टॉक को 38 रुपये 50 पैसे तक ले आई। करेक्टिव वेव 33 रुपये तक। अगेन दिस इज अ इंपल्स वेव, दिस इज अ करेक्टिव वेव, impulse wave, corrective wave, impulse wave, corrective wave, impulse wave, corrective wave, again the impulse wave and the corrective wave। दोस्तों आप एक चीज़ बड़े ध्यान से यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पहले देखा था जो impulse waves बन रही हैं वो यहाँ पे corrective wave से ज़्यादा बड़ी बन रही हैं पूरे अप ट्रेंड में, तभी स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप वेव स्ट्रक्चर को देखिए और जो पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिकल अप ट्रेंड स्ट्रक्चर में, आप उसको देखिए। दोनों वेव स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, दोनों में इंपल्स वेव्स करेक्टिव वेव से ज़्यादा बड़ी हैं, दोनों में हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बन रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आप टॉप्स को हाइज भी बोल सकते हैं और बॉटम्स को लोज भी बोल सकते हैं। जहाँ हम हायर टॉप्स बोल रहे हैं, कुछ जगहों पे कुछ सोर्सेज में आपको हायर हाइज बोलते हुए भी दिखेंगे और बॉटम्स की जगह पे आपको लोज बोलते हुए भी दिखेंगे। यानी कि जैसे हम बोल रहे हैं हायर टॉप्स हायर बॉटम स्ट्रक्चर, वहाँ पर आपको हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बोलते हुए दिखेंगे, बट दोनों का मतलब एक ही है। आप जिस टर्मिनोलॉजी में कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे अपस्टैंड के स्ट्रक्चर में टॉप्स को देखते हैं। पहला टॉप ये बना दोस्तों, उसके बाद एक और हायर टॉप बना, उसके बाद का जो टॉप बना वो भी हायर टॉप था, उसके बाद का टॉप जो वो भी ऊपर बना, एक और हायर टॉप, एक और हायर टॉप, अनदर हायर टॉप और एक और हायर टॉप। आप देखिए जितने भी टॉप्स बन रहे हैं, सक्सेसिव टॉप्स बन रहे हैं, वो हायर लेवल पे बन रहे हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, सारे सक्सेसिव टॉप्स हायर टॉप्स बन रहे हैं। चलिए बॉटम्स को भी देख लेते हैं। पहला बॉटम यहाँ बना, दूसरा बॉटम यहाँ बना, नेक्स्ट बॉटम यहाँ बना, उसके बाद का बॉटम भी हायर बॉटम था, उसके बाद एक और हायर बॉटम बना, नेक्स्ट बॉटम भी हायर बॉटम था, उसके अगला बॉटम भी उसके ऊपर बना, अगेन एन हायर बॉटम, अगेन अगला बॉटम भी हायर बॉटम। आप देखिए कि जितने भी बॉटम्स बन रहे हैं इन सक्सेसिव करेक्टिव वेव्स में, वो सारे के सारे हायर लेवल पे बन रहे हैं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक भी ऐसा बॉटम नहीं बना जिसने प्रीवियस बॉटम को क्रॉस करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया हो। सारे के सारे बॉटम्स हायर लेवल पे बन रहे हैं। अब यहाँ पे बॉटम्स देखिए, ये सारे बॉटम्स भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं। चार्ट में पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इस क्लासिकल अपट्रेंड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। दोस्तों अभी तक तो हमने देखा कि पूरे अपट्रेंड स्ट्रक्चर में हायर बॉटम्स बन रहे थे, बट इस कैंडल पे कुछ ऐसा हुआ कि पूरे का पूरा अपट्रेंड स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया।
इस लार्ज कैंडल ने प्रीवियस बॉटम जो ये वाला था उसको ब्रेक कर दिया और नीचे क्लोज हो गई। मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। इस लार्ज रेड कैंडल ने इस बॉटम को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज दे दिया। अब जो नेक्स्ट उसने बॉटम बनाया वो बॉटम लोअर बॉटम था। आप देखिए कि ये बॉटम जो बनाया है वो प्रीवियस बॉटम से लोअर लेवल पे बना है, यानी कि जो स्ट्रक्चर लोअर बॉटम्स का नीचे से शुरू हुआ था पूरे अप ट्रेंड में वो चलता रहा, बट यहाँ पे इस रेड कैंडल की वजह से वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, वो स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। दोस्तों जो अप ट्रेंड इस कैंडल के साथ शुरू हुआ था वो अप ट्रेंड इस कैंडल के साथ यहाँ पर ख़त्म हो गया। दोस्तों इस स्टॉक में अप ट्रेंड अराउंड 25 रुपये से शुरू हुआ और यहाँ पर जब उसने लोअर बॉटम पे ब्रेक डाउन दिया तो 63 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर अप ट्रेंड ख़त्म हुआ। इस ग्रीन कैंडल की वजह से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई थी और इस रेड कैंडल की वजह से अप ट्रेंड का एंड हुआ। दोस्तों किसी भी स्टॉक चार्ट पे अब जब आपको हायर टॉप और हायर बॉटम का स्ट्रक्चर दिखेगा तो आप मान लीजिए कि वहाँ पे अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, और जब तक वो हायर टॉप और हायर बॉटम का स्ट्रक्चर परसिस्ट करेगा आप उस स्टॉक में सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, आप उसमें बिल्कुल भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। दोस्तों अप ट्रेंड में बायर्स सेलर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, स्टॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और जब भी स्टॉक का प्राइस कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे आता है बायर्स उस थोड़ी सी करेक्शन पे ही स्टॉक को खरीदते हैं और स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इसी कंटिन्यूस डिमांड की वजह से स्टॉक हायर बॉटम्स बनाता हुआ कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहता है। अब आप अप ट्रेंड यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम के कंसेप्ट को अच्छे से जान चुके हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए, आप कोई भी 5 स्टॉक्स अपनी पसंद के लीजिए और पिछले 5 साल के चार्ट को एनालाइज कीजिए। दोस्तों जिस स्टॉक की एग्जांपल अब आप देख रहे हैं वो स्टॉक 500 रुपये से 100 रुपये तक करेक्ट हुआ है, और अगेन सिंगल लाइन में करेक्ट नहीं हुआ बट कि वेव्स की शेप में करेक्ट हुआ है। जो वेव स्टॉक को नीचे लेके आ रहे हैं वो इम्पल्स वेव्स हैं, और जो इसको ऊपर लेके जा रही हैं वो करेक्टिव वेव्स हैं। इम्पल्सिव वेव्स का साइज करेक्टिव वेव से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर कंटिन्यूसली लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और लोअर टॉप्स बन रहे हैं। दोस्तों इसी तरह के लोअर टॉप और लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड का क्लासिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, और जब तक स्टॉक लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाता जाएगा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ये रहा क्लासिक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर जहां पे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल की मदद से ये देखते हैं कि डाउन ट्रेंड किस तरह से शुरू होता है और किस पॉइंट पे जाके वो ख़त्म होता है। एज्यूम करिए कि एक स्टॉक 600 रुपये से गिरना शुरू हुआ और 550 रुपये तक गया, वहाँ से कुछ बाइंग आई और ये स्टॉक को 580 रुपये तक लेके आई। वहाँ दोबारा से सेलर्स एक्टिव हो गए, उस स्टॉक को 580 से 450 तक ले गए। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रिगर होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे टॉप्स को देखते हैं तो पहला टॉप 600 रुपये पे बना, दूसरा टॉप 580 रुपये पे बना। आप देखिए कि दूसरा टॉप प्रीवियस टॉप से जो 600 रुपये का था उससे नीचे के लेवल पे बना है, दैट मीन्स ये लोअर टॉप बन रहा है। अगर आप बॉटम्स को देखें तो सबसे पहला बॉटम जो बना वो 550 रुपये पे बना और दूसरा बॉटम 450 रुपये पे बना। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो बॉटम्स हैं वो लोअर बॉटम बन रहे हैं। दोस्तों डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन क्या कहती है? डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी प्राइस मूवमेंट के पैटर्न में, किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट में अगर लोअर टॉप और लोअर बॉटम का पैटर्न बन रहा है या स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला टॉप 600 रुपये पे बना बट दूसरा टॉप उसके लोअर लेवल पे बना 580 रुपये पे। इसी तरह से जो पहला बॉटम बना था वो 550 रुपये पे बना बट जो दूसरा बॉटम बना था वो 450 रुपये पे बना, यानी कि लोअर बॉटम बन गया। तो हमारी स्क्रीन पे जो हमने एग्जाम्पल ली वहाँ पे लोअर टॉप और लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट मीन्स ये स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेव जो 580 रुपये से 450 रुपये तक गई उसने पिछले बॉटम को यानी कि 550 रुपये के बॉटम को ब्रेक कर दिया। यहाँ से इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। दोस्तों जैसे ही स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू होगा हम यहाँ पे सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यानी कि जब तक ये लोअर टॉप और लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर परसिस्ट कर रहा है तब तक हम इस स्टॉक में सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाइंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। चलिए आगे की प्राइस मूवमेंट देखते हैं। 450 से इस स्टॉक में कुछ बाइंग आई और उस स्टॉक को
550 तक ले गई। वहाँ से दोबारा से सेलिंग आई, सेलर्स एक्टिव हुए और इस स्टॉक को दोबारा से 300 रुपये तक ले गए। आप देखिए कि जो 550 रुपये का जो टॉप यहाँ पे बन रहा है वो 580 रुपये के टॉप से नीचे के लेवल पे बन रहा है, यानी कि एक और लोअर टॉप। और जो बॉटम यहाँ पे बन रहा है 300 रुपये का, वो प्रीवियस बॉटम जो 450 रुपये का बॉटम बना था उससे लोअर लेवल पे बन रहा है, यानी कि एक और लोअर बॉटम। दोस्तों अभी तक इस स्टॉक में जितने भी टॉप और बॉटम बने हैं वो लोअर टॉप और लोअर बॉटम बने हैं। 300 रुपये से अगेन कुछ बाइंग यहाँ पे स्टॉक में आई जो इसको 450 रुपये तक ले गई। 450 से अगेन सेलिंग आई जो इस स्टॉक को 200 रुपये तक ले गई। 200 रुपये से फिर बाइंग आई जो इसको 250 तक ले गई। अगेन सेलिंग की वजह से ये 180 रुपये तक गया। दोस्तों अब देखिए इस स्टॉक में अभी तक 5 टॉप्स बन चुके हैं। पहला टॉप 600 से बना, उसके बाद लोअर टॉप 580 पे बना, उसके बाद अगेन लोअर टॉप 550 पे बना, नेक्स्ट टॉप 450 पे बना जो लोअर टॉप था, उसके बाद एक और टॉप नीचे बना जो 250 रुपये पे था। यानी कि जितने भी टॉप्स इस स्ट्रक्चर में बन रहे हैं वो सारे लो टॉप बन रहे हैं। कोई भी ऐसा सक्सेसिव टॉप नहीं है जो पिछले टॉप को क्रॉस करके ऊपर बंद हो रहा है। उसी तरह से अगर आप बॉटम्स को देखें तो पहला बॉटम 550 पे बना, दूसरा बॉटम 450 पे लोअर बॉटम। 450 के बाद जो बॉटम बना वो 300 का बॉटम बना जो अगेन लोअर लेवल पे बना, इसलिए इसको लोअर बॉटम अगेन बोला जाएगा। 300 के बाद जो बॉटम बना वो 200 रुपये का बॉटम बना, अगेन लोअर बॉटम। उसके बाद का बॉटम जो 180 रुपये पे बना वो भी लोअर लेवल पे बना, अगेन लोअर बॉटम। यहाँ आप देखिए कि जो सक्सेसिव बॉटम्स बन रहे हैं वो सारे के सारे लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। चलिए आगे के प्राइस एक्शन को देखते हैं। 180 रुपये से ये स्टॉक दोबारा से ऊपर की तरफ तो गया, उसमें काफ़ी हैवी बाइंग आई, वो उसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ, लेकिन वो स्टॉक 180 रुपये से बढ़ता हुआ पिछले टॉप को जो 250 रुपये का जो टॉप था, प्रीवियस टॉप था, उसको ब्रेक कर गया। दोस्तों जैसे ही स्टॉक 180 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ उसने 250 रुपये का जो प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक कर दिया। इस लेवल पे जैसे ही उसने प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया, जो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर 550 रुपये पे यहाँ से शुरू हुआ था वो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया। दोस्तों यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि अगर आप डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन याद करें तो डाउन ट्रेंड में लो टॉप और लो बॉटम का स्ट्रक्चर बनता है, बट यहाँ पर इस जगह पे इस प्राइस मोमेंट ने ये 250 रुपये का जो हमारा प्रीवियस टॉप था उसको ब्रेक कर दिया। अब जो भी टॉप बनेगा वो इस 250 रुपये से ऊपर ही बनेगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर लोअर टॉप्स का जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो इनवैलिडेट हो गया और अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पे जहाँ पे प्रीवियस बॉटम ब्रेक हो रहा है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर एंड होता है, और यहाँ पे आपने पहले जो भी शॉर्ट सेलिंग की थी, यानी कि जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 550 रुपये पे, आपने शायद कोई शॉर्ट सेलिंग ज़रूर की होगी बेस्ड ऑन यूर ट्रेडिंग सेटअप्स। अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की है तो नीचे आके आप प्रॉफिट बुक करेंगे, और इस पॉइंट के बाद अब आप शॉर्ट सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड जो था इस स्टॉक में वो ख़त्म हो गया। दोस्तों अगर आप पूरे डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में इम्पल्स वेव्स और करेक्टिव वेव्स को देखें तो पहली इम्पल्स वेव स्टॉक को 50 रुपये नीचे लेके आई, बट जो करेक्टिव वेव थी वो स्टॉक को 30 रुपये ऊपर लेके गई। अगली इम्पल्स वेव स्टॉक को 130 रुपये नीचे लेके आई, बट करेक्टिव वेव स्टॉक को सिर्फ 100 रुपये ऊपर लेके गई। अगली इम्पल्स वेव स्टॉक को 250 रुपये नीचे लेके आई, बट करेक्टिव वेव स्टॉक को सिर्फ 150 रुपये ऊपर लेके गई। देन इम्पल्स वेव 250 रुपये लेके आई, करेक्टिव वेव सिर्फ 50 रुपये ऊपर लेके गई, एंड लास्ट इम्पल्स वेव स्टॉक को 70 रुपये नीचे लेके आई। दोस्तों आप अगर ध्यान से देखें इट इज़ वेरी क्लियर कि जो इम्पल्स वेव स्टॉक को नीचे लेके आ रही हैं वो करेक्टिव वेव से ज़्यादा बड़ी हैं। इम्पल्स वेव जो डाउन वेव्स हैं उनके बड़े होने की वजह से ही स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा है प्राइस पे। इन शॉर्ट डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव वेव जो डाउन वेव्स होती हैं वो करेक्टिव वेव से बड़ी होती हैं। दोस्तों आप टाटा स्टील के वीकली चार्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर आप जून 2014 से सितंबर 2015 के मूवमेंट को देखिए। ये स्टॉक अराउंड 55 रुपीज़ से अगर आप देखें, हाँ ये स्टॉक अराउंड 55 रुपीज़ से करेक्ट होता हुआ अराउंड 19 रुपये तक चला गया।
यानी कि 55 रुपये से 19 रुपये तक ये स्टॉक फॉल किया अराउंड एक साल में। चलिए इस पूरे प्राइस मूवमेंट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। स्टॉक यहाँ से इस कैंडल के टॉप से जो अराउंड 55 रुपये से वहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये पहली इम्पल्स वेव थी। उसके बाद करेक्टिव वेव में स्टॉक 54 रुपये तक गया, फिर एक अगेन इम्पल्स वेव में स्टॉक नीचे आया, अगेन करेक्टिव वेव में प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद जो इम्पल्स वेव बनी वो स्टॉक को अराउंड 29 रुपये तक लेके आई। फिर नेक्स्ट करेक्टिव वेव में ये स्टॉक को 36 रुपये तक लेके गई। उसके बाद एक बड़ी इम्पल्स वेव दोबारा बनी जो स्टॉक को अराउंड 18.5 रुपये तक लेके आई। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इम्पल्स वेव्स जो स्टॉक को नीचे लेके आ रही हैं वो करेक्टिव वेव से बड़ी हैं। करेक्टिव वेव्स वो वेव्स हैं जो स्टॉक को ऊपर लेके जा रही हैं, वो इम्पल्स वेव से छोटी हैं। दोस्तों डाउन ट्रेंड में जो इम्पल्सिव वेव है उसमें स्टॉक ज़्यादा तेज़ से नीचे आएगा और ज़्यादा नीचे आएगा, और करेक्टिव वेव जो स्टॉक को ऊपर लेके जा रही हैं वो छोटी होंगी। दोस्तों अब इस पूरे डिक्लाइन में, इस स्ट्रक्चर में अगर आप टॉप्स और बॉटम्स पे ध्यान दें तो जो पहला टॉप बना था वो यहाँ पे बना था जहाँ पे डिक्लाइन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जो पहला बॉटम बना वो इस लेवल पे बना, दूसरा टॉप इस लेवल पे बना, उसके बाद में जो बॉटम बना वो इस लेवल पे बना। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट करिए कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है, और वो किस पॉइंट पे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप इस लेवल को देखें, इस लेवल को, अगर आप इस कैंडल को देखें, जैसे ही इस कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस किया नीचे की तरफ और क्लोजिंग दी, वैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया, आप उसके बाद देखिए जितने भी टॉप्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे लोअर टॉप्स बन रहे हैं, और बॉटम्स को देखिए वो भी लोअर बॉटम बन रहे हैं। किसी भी बॉटम ने ऊपर का बॉटम नहीं तोड़ा। दोस्तों जब तक ये लो टॉप और लो बॉटम का स्ट्रक्चर परसिस्ट करेगा, ये स्ट्रक्चर स्टॉक में दिखता रहेगा, तब तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता रहेगा। अगर हमने ऊपर शॉर्ट सेलिंग की है, जब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया था, अगर हमने शॉर्ट सेलिंग की है, उसको वहाँ पे सेल किया है, तो तब तक हम अपनी पोजीशन को बुक नहीं करेंगे जब तक इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं होता। और अब हम ये देखेंगे कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड किस पॉइंट पे और किस कैंडल की वजह से ख़त्म होता है, और कब हम अपनी पोजीशंस को बाय करके प्रॉफिट बुक करें, और जो पोजीशंस हमने शॉर्ट सेलिंग के ली थी कब हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले अपडेट के एग्जांपल में बताया था कि स्टॉक में इस लेवल पे जब प्रीवियस टॉप को वो ब्रेक करेगा, इस लेवल पे अप ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। वो ये कैंडल होगी जहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। यहाँ पर हमने जो शॉर्ट सेलिंग की थी उन पोजीशंस को हम क्लोज करेंगे। दोस्तों जैसे हमने देखा कि ये स्टॉक में डाउन ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से हुई थी जहाँ पे लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम बनना शुरू हुए, और अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई, या फिर डाउन ट्रेंड यहाँ जाके ख़त्म हुआ जहाँ पे हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनना शुरू हुए। दोस्तों ये पूरे के पूरे टाइम में ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता गया, और यहाँ पर इस समय इस पूरे ड्यूरेशन में हम सिर्फ शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। दोस्तों एक बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही बेसिक सेटअप है जिसमें हम अपनी पोजीशंस बेस्ड ऑन दी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड ले सकते हैं। दोस्तों ये पूरे के पूरे डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा देखिए, और आप इसको मैच करिए जो हमने क्लासिकल डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर इससे पहले देखा था। आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर हम अपने चार्ट पे देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर हमारे क्लासिक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर से कितना मेल खाता है। डाउन ट्रेंड में सेलर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द बायर्स। स्टॉक का प्राइस जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है उसमें सप्लाई आ जाती है, और सेलर्स कोशिश करते हैं कि थोड़े से बाउंस पे ही उसको शॉर्ट सेल करें। इसीलिए स्टॉक लो टॉप्स बनाता हुआ कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाता रहता है। दोस्तों आपने देखा कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न, यानी कि लो टॉप और लो बॉटम का पैटर्न को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। जो एक्सरसाइज आपने अप ट्रेंड के लिए की थी, यानी कि 5 स्टॉक्स 5 साल के लिए एनालाइज किए थे, वही सेम एक्सरसाइज आपने डाउन ट्रेंड के लिए भी करनी है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक ना तो अप ट्रेंड में होता है ना डाउन ट्रेंड में होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्लियर नहीं होती। स्टॉक किसी एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा होता है। आप स्क्रीन पे देखें तो स्टॉक कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है और एक रेंज के बीच में मूव कर रहा होता है।
अगर आप प्राइस के टॉप्स देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पे हैं, सिमिलरली बॉटम्स भी सेम लेवल पे हैं। दोस्तों कई बार मार्केट की सिचुएशन ऐसी होती है कि ना ही बायर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि स्टॉक को ऊपर ले जा सकें, ना ही सेलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि स्टॉक को कंटिन्यूसली नीचे लेके जा सकें। बायर्स और सेलर के बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर होता है और इसीलिए स्टॉक एक रेंज के बीच में ट्रेड करता है। जैसे ही स्टॉक उस रेंज के लोअर लेवल की तरफ आता है, वहाँ पर बायर्स उसको बाय करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया और यहाँ बाय करना ही बेटर है। और इसी डिमांड की वजह से स्टॉक नीचे से बाउंस करता है। और जैसे ही स्टॉक अपर रेंज की तरफ जाता है, सेलर्स वहाँ पे डोमिनेट रहते हैं और सेल करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और इसी सप्लाई की वजह से स्टॉक वहाँ से करेक्ट होता है। दोस्तों आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का वीकली चार्ट ओपन है। पिछले 4 साल से ये स्टॉक रेंज बाउंड चल रहा है और 1600 और 2000 की रेंज में ये पिछले 4 साल से ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये स्टॉक लोअर रेंज की तरफ आता है, यानी कि 1600 के करीब आता है, बायर्स वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, उनको बेटर रिस्क रिवॉर्ड दिखता है और इसी डिमांड की वजह से यहाँ पर बाइंग आती है जो स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाती है। राइज करने के बाद जब ये स्टॉक 2000 के पास आता है, वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे उनको सेल करने में रिस्क एंड रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर दिखता है, इसलिए वहाँ पे वो शॉर्ट करते हैं। अपर लेवल्स पे इसी तरह की सप्लाई आने की वजह से स्टॉक करेक्ट करता है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बायर्स या सेलर्स किसी में भी इतनी कन्विक्शन नहीं होती कि वो स्टॉक को किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंड करवा सकें। और जब कोई ऐसा समय आता है जब बायर्स या सेलर्स में से कोई भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है या उनमें ज़्यादा कन्विक्शन आ जाती है, तो स्टॉक ट्रेंड करने लगता है। अगर बायर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो स्टॉक को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कराते हैं। अगर सेलर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो स्टॉक में ब्रेकडाउन आ जाता है और वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बट जब तक ऐसा नहीं होता, ये स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। अब आपने ये भी देख लिया कि साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका स्टॉक सालों साल एक रेंज में रहता है और कहीं मूव नहीं करता। दोस्तों वो साइडवेज ट्रेंड में चल रहा होता है। जो एक्सरसाइज आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए की थी, वही सेम एक्सरसाइज आप साइडवेज ट्रेंड के लिए भी करेंगे। 5 स्टॉक्स 5 साल के लिए आप देखेंगे और उसमें देखेंगे कि साइडवेज ट्रेंड कहाँ कहाँ पे आपको दिखता है। अभी तक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सिर्फ प्राइस को यूज़ किया है, यानी कि टॉप और बॉटम के कंसेप्ट को। बस इसके अलावा हमारे पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन। आने वाले वीडियोस में हम इन सब टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें उसे ट्रेड भी करना है। हर तरह के ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ट्रेडिंग सेटअप्स अवेलेबल हैं जो हमें प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट दिलवाते हैं। फ्यूचर में आप ये देखेंगे कि किस तरह से हम इन ट्रेडिंग सेटअप्स की हेल्प से मल्टी बैगर स्टॉक्स में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से हमने ट्रेंड एनालिसिस की शुरुआत कर दी है। आने वाली वीडियोस में हम लोग ये देखेंगे कि हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो हम कैसे एग्रेसिव पोजीशंस ले सकते हैं। अगर ट्रेंड वीक है तो हम अपनी पोजीशंस को कैसे लाइट रख सकते हैं। हम ऐसे कौन कौन से और टूल्स को देख सकते हैं, लाइक मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन एक्सेट्रा, जिनकी हेल्प से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उन सारे ट्रेडिंग सेटअप्स की भी बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम प्रॉपर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों ट्रेंड ट्रेडिंग अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है जो आपको बड़ी बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।